वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों क्लास 8 का जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है वो थ्योरम से ही भरा हुआ है और जो कि वो थ्योरम पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक रामबाण हो गया आपके लिए, है ना। तो सारे थ्योरम जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे थ्योरम्स मैं रिस्पेक्टिव पार्ट्स में लेके ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो दोस्तों आज ये लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का और ये एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, ठीक है, जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ये डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट थ्योरम एंड ऑल्सो स्टेट इट्स स्टेटमेंट, कि इसका स्टेटमेंट भी लिखिए, साथ ही साथ आप इसको प्रूफ कीजिए। तो जितने भी भाई बहन मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए क्या नाम है क्या स्टेटमेंट है इसका कि इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या बोल रहा है कि अगर एक डायग्राम बना के देखते हैं, देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी बोल रहा है कि अगर एक लाइन को मिड पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ये हमने एक साइड मान लिया इसके मिड पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये है तो यहां पे नाम दे दिया हमने ई, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाती है सीधे, लाइन ड्रॉ कर दी सीधे, बोल रहा है पैरेलल टू द थर्ड अनदर साइड, अनदर साइड के एकदम पैरेलल है ये लाइन, ठीक है। बोल रहा है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इस थर्ड साइड के मतलब एक साइड तो ये हो गई, इसके पैरेलल हो गई अनदर साइड हो गई, थर्ड साइड आपकी ये है, तो इस थर्ड साइड को मान लीजिए एफ है तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये इसका मिड पॉइंट है ई, तो मिड पॉइंट की वजह से ये वाला साइड दोनों इक्वल हो गया, ये हमें ऑलरेडी प्रूफ करना है कि ये इक्वल है, ठीक है। तो हमें यहां पे गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि ए ई इज इक्वल टू ई बी, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है, क्या हमें प्रूफ करना है कि आपका ए एफ इक्वल है एफ सी के, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो इसके सबसे छोटा सा स्टेप क्या है कि हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ध्यान से देखिए, हमें एक लाइन ए बी के पैरेलल सी से गुजारनी है, ए बी से पैरेलल सी से पास करते हुए एक लाइन को ड्रॉ करना है, जो कि ये लाइन आ रही है ना इसके मिड पॉइंट से, वो इसको डी पे कट करे, ठीक है। तो यहां पे हमारे लिए क्या हो गया, ये मान लीजिए ये एम है, तो हमने क्या किया, एक सी एम लाइन को ड्रॉ किया है इस तरीके से कि जो ई डी ई से ई एफ लाइन जो है वो डी पॉइंट पे टच कर रही है, इसको सीएम को टच कर रही है, इसको सीएम को टच कर रही है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही है। और हम वहां पे देखेंगे हमारे सामने क्या बन गया वो कि ई 10 क्या बना, ई बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है। ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये बन गया है क्वाड्रिलेटरल। क्यों क्वाड्रिलेटरल बना है, वो क्वाड्रिलेटरल इसलिए बना है क्योंकि आपका जो ए बी है ना वो पैरेलल है सी एम के, ए बी पैरेलल है सी एम के, और आपको ये पता है कि ई एफ पैरेलल है बी सी के, आपको ये पता है कि ई एफ पैरेलल है बी सी के, सो आपका क्या हो जाएगा, ई डी पैरेलल टू बी सी। तो इन दो स्टेटमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर अपोजिट के पेयर पैरेलल होते हैं तो ये वाला इससे पैरेलल हो गया, ये वाला इससे पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल होते हैं तो गिवन फिगर क्या बन गया हमारा, पैरेललोग्राम। तो आपका क्या हो गया, ये ई डी सी बी क्या बन गया, ये इज अ पैरेललोग्राम बन गया। समझ पाया, यहां तक कहानी समझ में आई। ये अगर यहां तक कहानी समझ में आई तो थोड़ा सा स्टेप और है, उसको हम आराम से समझेंगे। देखिए ध्यान से, मैं आपको रिपीट कर दूं, यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है,
एबीसी ट्रायंगल है, आपने क्या किया, ए बी लाइन के मिड में आपका एक पॉइंट लिया ई, मिड पॉइंट है, देयरफॉर ए बी अरे ए ई इक्वल हो गया ई बी के। यहां तक समझ में आया? नाउ यहां से ई से अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है अनदर लाइन बीसी के, बीसी से एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना, जैसे ही वो थर्ड लाइन को टच करेगी, जिस पॉइंट पर टच करेगी वो पॉइंट थर्ड साइड को गिवन टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट ई है तो इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, एफ होगा। और आपको प्रूफ करना है कि ए एफ बराबर है एफ सी के। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने किया है छोटा सा कंस्ट्रक्शन। क्या किया है कि हम एक लाइन ड्रॉ किए हैं सी एम, वो लाइन इस तरीके से ड्रॉ किए हैं कि वो ए बी के क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर ये लाइन ए बी और सी एम अगर पैरेलल है तो डेफिनेटली जो ई से लाइन आ रही है ना, जो एफ को कट करती हुई जा रही है आगे, मतलब ये एसी को कट करती हुई जा रही है आगे, वो डेफिनेटली टच करेगी। और जिस पॉइंट पर टच करेगी उसका नाम हमने दे दिया है डी। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई? जैसे ही नाम दिया डी, हमें एक क्लोज फोर साइडेड फिगर मिल गई, उसको हमने फटाक से बोलते हैं ये क्या है, इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। वो क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। अब जैसे ही क्वाड्रिलैटरल है, हमने अपना दिमाग लगाया, हम बोले कि अगर हमारा ये ए बी पैरेलल है सी एम के, तो हमारा ई बी पैरेलल होगा सी डी के। ये डेफिनेटली एक पॉइंट मिल गया, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई ना। अनदर प्रोजेक्ट पैरेलल प्रूफ करने के क्या करेंगे, ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो ई एफ, ये जो ई डी आ रही है या ई एफ है, वो पैरेलल है बीसी के, तो हमारा ई डी भी पैरेलल होगा बीसी के। ये प्रूफ हो गया। जब हमें टू अपोजिट पेयर पैरेलल मिल गए हैं, देयरफॉर ई बी सी डी क्या हो गया, हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। समझ में आया? थोड़ा सा कहानी आगे है तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। यहां तक कहानी समझ में आ गई, ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा मेरे साथ। देखिए, अगर ये ई बी सी डी इस पैरेललोग्राम है, अगर ये ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, अगर मैं यहां देखूं, देखिए हमें पता है कि ये हमें ये पता है कि ए ई इक्वल है ई बी के, ये हमें ऑलरेडी गिवन है ना, ये हमें पता है ना, ये गिवन है। लेकिन जब आपका ये ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड भी तो इक्वल होंगे ना। तो आपको क्या बोल सकते हो, यहाँ पे ई बी बराबर है सी डी के। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से ई बी बराबर है सी डी के, बराबर हो गया डेफिनेटली। अब देखिए, हमें ये पता है कि ये वाला साइड इसके बराबर, हमें ये पता है कि ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, है ना। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्यों नहीं ये इसके बराबर होता है, हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसको इसके बराबर कर दिया जाए तो सो आपका ए ई बराबर हो जाएगा सी डी के। ठीक है, 1 और 2 से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों बराबर हुए, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो इन दोनों लाइन को पैरेलल हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ई डी क्या होगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और जैसे ही आपका ई डी इज ट्रांसवर्सल हो जाएगा, जैसे ही ये ट्रांसवर्सल हुआ, आपका ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, और सिमिलरली ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां से ध्यान से समझिएगा। एंगल ये मैं यहां पे 1 कर देता हूं, यहां पे 2 कर देता हूं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये जो एंगल है ना, ये 3 और ये 4 वाला, ये भी हो गया। ठीक है, आपका कौन सा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, कौन सा है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपका आपने भी क्या प्रूफ किया, ए ई बराबर है किसके, सी डी के, है ना। अभी ऑलरेडी आपने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। तो आपको क्या मिला, ये ए एस से ट्राइंगल क्या हो गया, ए ई एफ कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल एफ सी डी के। देखा कैसे मैं उस पॉइंट को यहां तक लेके आ गया। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपका ए एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ए एफ बराबर एफ सी बाय
CPCT corresponding part of congruent triangle। देखा कैसे मैं उस पॉइंट से लेकर आपको यहां तक कॉन्ग्रेंट तक लेके आ गया। कितना आसानी से आपको समझ में आया होगा कि हाउ द मिड पॉइंट थ्योरम इज प्रूव्ड इजली। आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसको पहले क्वाड्रेटर बना देना, जैसे ही क्वाड्रेटर बनेगा पैरेलल प्रूफ कर देना, जैसे ही पैरेलल प्रूफ कर दिया ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ तो इसको एक ट्रांसवर्सल बना के आपको ये वाला एंगल प्रूफ करना है, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और ये साइड तो आपकी ऑलरेडी प्रूफ है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ये आपका एंगल, ये साइड्स क्या हो गई? सीपीसीटी से इक्वल हो गई। और जैसे ही ये सीपीसीटी से इक्वल हुई आप ये बोल सकते हो कि हेंस दिस F is a midpoint of the line AC and it bisect the line AC in two equal parts। समझ में आया? तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर दीजिए और मुझे बताइए कि आगे आने वाले दिनों में मुझे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, पसंद आया तो लाइक दीजिए, और आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर हो तो प्लीज दबा के शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।